अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे। आज हम नवम भाव के बारे में बात करेंगे। नवमेश जहां बैठता है वो क्या फल देता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नवम भाव हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि नवम भाव हमारे लक को बताता है। यदि हमारे जीवन में लक का वो फैक्टर नहीं रहा तो हम चाहे जितनी भी मेहनत करें, हमें अपने भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा, जिसके कारण हो सकता है कि जीवन बोझिल भी नजर आए। नवम भाव का स्वामी यदि एक बेनिफिक है, तब तो बोलना ही क्या है। और अपने भाव से अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है तो व्यक्ति थोड़े में भी संतुष्ट हो जाता है और शायद बहुत अच्छी पोजीशन भी जीवन में अपने लक के कारण कमा लेता है। लेकिन यही यदि नवम भाव का प्लैनेट, यदि जो अधिपति है वो एक मैलेफिक हो या अपने से बहुत अच्छे स्थान पर न बैठे, अपने से 6, 8, 12 पर बैठ जाए, तो जैसे उत्तर कलामृता और फल दीपिका का कहना है कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए सज्ज या सक्षम नहीं है। इसके कारण व्यक्ति को जिद्दोजहद करनी पड़ सकती है, मेहनत के करनी पड़ सकती है और बहुत सारे आपद विपदों का सामना करना पड़ सकता है। नवम भाव केवल हमारे लक को नहीं, बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। तो देखते हैं कि नवम भाव क्या क्या बताता है हमारे जीवन में। नवम भाव हमारा धर्म बताता है। धर्म का अर्थ सनातन धर्म के अनुसार जब जिस स्थिति में आप हैं उसमें आपका क्या कर्तव्य होता है। जब आप उस कर्तव्य को पूरा करते हैं तो आप धार्मिक माने जाते हैं। तो एज अ पर्सन मेरा मातृधर्म, पत्नी धर्म आदि, एज अ टीचर भी मेरा एक धर्म है। तो वो सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जिस समय हम जो काम कर रहे हैं उस समय हमारे लिए वो सारी चीजें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, उसको भी हम धर्म कहते हैं। और ये परिप्रेक्ष्यता आना, ये समझ में आना कि हाँ हमें इस समय किस चीज की जरूरत है, इस समय हमें क्या काम करना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, वो हमें नवम भाव से समझ में आता है। नवम भाव हमारे हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा को बताता है। उच्च शिक्षा काफी तरह की हो सकती है। उच्च शिक्षा वो शिक्षा हो सकती है जो हमारी जीविका के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको बिजनेस को लेकर या आपके कोई मेडिसिन को लेकर या इंजीनियरिंग को लेकर जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो भी उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है और वो भी नवम भाव के अंतर्गत आता है। और जो परा विद्या होती है, जो कि शायद लाइफ में मटेरियल लाइफ में हमारे काम ना आए लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नवम भाव के अंतर्गत आती है। हमारा सत्य का खोज जो है और ये मालूम करना कि दूसरे कल्चर्स में क्या हो रहा है और वो हमारे कल्चर के साथ किस तरह से मिलता है, या हमारा जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है जीवन का, क्या वो सब जगह एक ही है, वही सेम है। ये सारी चीजें जो है वो पराविद्या के अंतर्गत आती है और वो भी हायर स्टडीज में आती है, वो भी नवम भाव से देखी जाती है। फादर एंड मेंटर, पिता और गुरु, आपके जो जीवन में सहायक हो, जो आपके मार्गदर्शक हो, वो सभी नवम भाव के अंतर्गत आते हैं। और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन जो हम बाद में देखेंगे, वो भी नवम भाव के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपका नवमेश अपने भाव से अच्छी पोजीशन में है तो वो व्यक्ति की भी उन्नति होगी और उनके कारण आपकी भी उन्नति होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि हम सत्य की खोज में रहते हैं, क्योंकि हम को मालूम करना है कि सही चीज क्या है और वो चीज एक्सपीरियंस से ही आती है। तो नवम भाव आपको एक्सपीरियंस देता है, आपको एक्सपीरियंस को अपने इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करने की शक्ति देता है और साथ ही आपको दूर दराज घुमाता है, लेकर जाता है, ताकि आप उस सत्य को समझ सकें और अपने अंदर महसूस कर सकें। फिर नवम भाव जो है वो आपके लक को बताता है। इस पर हमने पहले ही चर्चा करी है कि किस तरह से नवम भाव आपके लक को बताता है। मनुष्य को बहुत सारी चीजें जो है वो खुशी दे सकती है,
चाहे वो आपके अच्छा लाइफ पार्टनर हो, बच्चे हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, और यदि मटेरियल कंफर्ट हो, जैसे कि धन संपदा आदि का मटेरियल कंफर्ट हो, दोस्त अच्छे हो, सहपाठी अच्छे हो, तो वो उसको सारे खुशी दे सकते हैं। और कंटेंट यानी कि आप अपने जीवन से बहुत सुखी हैं। तो ये सारी चीजें भी नवम भाव से देखी जाती हैं। काल पुरुष कुंडली के जो नवम भाव है, उसके जो आधिपत्य जिसको उसको दिया गया है वो गुरु है। और गुरु हमको इन सभी खुशियों से, इन सभी तरह की सुख संपदा से परिपूर्ण करने के लिए सच है। तो इसी के लिए हम अपनी जो खुशियां हैं वो भी नवम भाव से देख सकते हैं, और खास करके गुरु से भी देख सकते हैं। अपने तप को बढ़ाना, अपने मनोबल को बढ़ाना, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना और अपने अध्यात्म को ढूंढना, ये सभी हम नवम भाव से देख सकते हैं। यदि हम किस अपना तप देखना चाहते हैं, यदि नवमेश यदि द्वादश भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने तप को महत्व देता है, ताकि उसका जैसे जैसे तप बढ़ेगा वैसे वैसे उसका नवम भाव भी पुष्ट होगा, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि द्वादश भाव जो है वो भी तप का है, और नवमेश भी तप का है, का द्योतक है। फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, जी हाँ, उत्तर कलामृत और भावार्थ रत्नाकर के अनुसार इन्वेस्टमेंट कि आप अपने पैसे का सही उपयोग कैसे कर रहे हैं, वो नवम भाव दिखाता है। फिर ग्रैंड चिल्ड्रन अर्थात कि आपके बच्चे और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोता पोती, नाती आदि, ये सारे हैं, वो आपके नवम भाव से दिख सकते हैं। और उनके कारण आपको किस प्रकार से सुख मिल सकता है, ये भी हम नवम भाव से देख सकते हैं। अब नवमेश कौन है, नवमेश कहाँ बैठे हैं, ये सारी चीजों से भी बहुत सारी बातें बदल जाती हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, अंडरलाइंग कारकत्व जो है वो एक ही रहेंगे। हाँ, नवम भाव का जो कारक है वो गुरु है। गुरु कहाँ बैठते हैं नवम भाव से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या चंद्रमा से नवम में गुरु कहाँ, चंद्रमा से नवम में कौन है, ये भी बताता है कि आपकी मानसिकता उस व्यक्ति के प्रति या उस कार्य के प्रति कैसी है। अभी हम लग्न से नवम भाव के बारे में बात करेंगे। तो यदि लग्न से, और यही प्रिंसिपल आप चंद्रमा के साथ भी यूज कर सकते हैं, यदि चंद्रमा से नवम भाव आपका मेष राशि का होता है, यानी कि चंद्रमा यदि आपके सिंह लग्न में है और मेष राशि में आपका नवम भाव चंद्रमा से पड़ता है, तो वहां कौन सा ग्रह बैठा है या मंगल वहां से कहाँ बैठे हैं, ये सारी चीजों से भी हमें व्यक्ति की मानसिकता और व्यक्ति उन चीजों को अपने लाइफ में किस तरह से यूज करता है, वो सारी बातें देखी जा सकती है। यदि नवमेश गुरु होते हैं तो वो खुद ही, क्योंकि नवम भाव के द्योतक हैं और कारक भी है, उनको ही नवम भाव के कारकत्व दिए गए हैं, और वो एक बेनिफिक होने के लिए, बेनिफिक पर एक्सीलेंस होने की वजह से आपका नवम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो कहाँ जाकर बैठते हैं उस पर भी नवम भाव के रिजल्ट्स पर बहुत असर पड़ता है। यही यदि शनि हो जाते हैं नवम भाव के कारक और नवम भाव को दृष्ट भी करते हैं, तो शायद लक कमाने के साथ साथ व्यक्ति को बहुत मेहनत करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शनि जो है वो बिना मेहनत के किसी भी चीज को आसानी से नहीं देते। मंगल यदि नवम भाव के कारक होते हैं तो वो व्यक्ति, या नवम भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव को दृष्ट भी करते हैं, तो वे व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी ऊर्जा से, अपनी मेहनत से, या अपने डायनामिक एटीट्यूड से, अपने प्लानिंग से, अपना अपना जो स्वभाव है वो इस तरह का कर सकता है कि उसको लक, अपने आप उसका लक काम करने लगे उसके लिए। यही यदि सूर्य नवम भाव के स्वामी है और वो अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, तो वो व्यक्ति को उच्च कोटि का पद दिला सकते हैं। उस व्यक्ति का जो नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, क्योंकि सूर्य ज्ञान के द्योतक है, सूर्य गुड हेल्थ देते हैं, हमको अच्छी इम्यून सिस्टम देते हैं। तो उस व्यक्ति का जो हेल्थ होगा, क्योंकि यदि आपको अपना लक के जो अच्छे फल है यदि वो भोगना है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी जरूरी है।
तो उस व्यक्ति की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और उस व्यक्ति का एक ऑरा होगा कि उसको लोग सराहेंगे या उसको लोग अपने जीवन में गुरु की पदवी भी देने के लिए तैयार होंगे। यही यदि शुक्र गुरु बन जाता है तो वो व्यक्ति बहुत आसानी से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या मैनेजमेंट गुरु बहुत बार हम ने सुना होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ की जो शिक्षाएं हैं दूसरों को दे सकते हैं और मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी प्रख्यात हो सकते हैं। यदि आपका गुरु नवम भाव में उच्च का हो तो भी आप लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और लोग आपको आपके पास सलाह के लिए और बहुत सारी अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे जिसका बहुत सटीक बहुत सही आंसर देने में सक्षम होंगे। ये चीज गुरु के लिए भी लागू होती है। गुरु के लिए आप सीरियस होकर देंगे और शायद शुक्र होगा तो वहां प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कर सकता है व्यक्ति, उसमें आप सक्षम होंगे। फिर यदि बुध किसी का नवम भाव में हो और उच्च का हो, या बुध किसी के नवम भाव में बहुत अच्छी पोजीशन में हो अपने भी प्लेस से, या बुध नवमेश आपका होकर अपने हाउस से बहुत अच्छी जगह चले जाए, तो ये नवमेश आपको सिद्धि देता है, आपको सोच समझकर बोलने की शक्ति देता है। यह नवमेश आपको बताता है कि आप निरंतर काम करते रहें ताकि आप एक ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। और ये बुध आपको बिना किसी एक रीजन के या बिना किसी एक सॉलिड बैकग्राउंड के कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं होने देगा, यदि ये बुध आपका नवमेश है और यदि ये आपके नवम भाव से अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है। सिमिलरली हम देखते हैं कि यदि बुध स्पेशली यदि बुध ये नवमेश होकर नवम भाव में बैठे हो तो ये तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देते हैं। यदि ये बुध नवमेश होकर पंचम भाव में बैठे हो तो भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और फाइनेंशियल एक्यूमेन देते हैं। फाइनेंशियली आप बहुत बचपन से आप देखेंगे कि आप बहुत सारे अच्छे अच्छे और पता नहीं लोगों को इम्प्रेस करने वाले फाइनेंशियल बातें बोल जाएं, शायद लोग आपको उस समय विश्वास ना करें, लेकिन बाद में जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएगी वो लोग आपका विश्वास करने लगेंगे। आपको आर्टिस्टिक टेंडेंसीज या क्योंकि फिफ्थ हाउस, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि लग्न पर बुध हो तो वो क्या बताता है नवमेश होकर। यहाँ पर बुध यदि लग्न पर हो और नवमेश हो तो वो दिग्बली बन जाते हैं और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए केपेबल है। यही चीज गुरु के लिए भी लागू है, क्योंकि यदि वो नवमेश होकर लग्न पर आ जाते हैं तो दिग्बली बन जाते हैं और बहुत सुंदर रिजल्ट्स दे सकते हैं। वो व्यक्ति को सेल्फ मेड व्यक्ति बना सकते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में जहां हमने बुद्ध की बात करी वहां वो व्यक्ति को एक फाइनेंशियली केपेबल पर्सन बना सकते हैं और अपने पार्टनर्स के थ्रू कमाने की जो क्षमता भी दे सकते हैं। और ये यदि गुरु लग्न पर आ जाए नवमेश होकर तो ऐसा व्यक्ति जो है वो खुद इतना सुलझा हुआ होगा या उसमें खुद में इतनी समझदारी होगी कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएगी और वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ सकता है और सोच समझ के, स्पेशली यदि ये भरणी नक्षत्र में हो तो वो सोच समझ के आगे बढ़ सकता है। फिर यदि नवमेश होकर शुक्र लग्न पर आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो बहुत बहुत खर्चा करना या शो ऑफ करना, लेकिन साथ ही बहुत नॉलेजेबल होना, बहुत वाइड रेंज ऑफ फ्रेंडशिप्स होना, ये सारी चीज हम देख सकते हैं। यदि नवमेश द्वितीय भाव में आए तो उस व्यक्ति के लिए शायद वो इतना काम न करे। इनफैक्ट क्योंकि उत्तर कलामृत के अनुसार या फिर हम देखेंगे फल दीपिका में बहुत अच्छे से इन सब बातों का व्याख्यान है और इसमें मैंने वीडियोस भी बनाए हैं कि यदि हम किस तरह से बता सकते हैं कि कौन सा भाव का कारक हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, या कौन से भाव का लॉर्ड हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। तो यदि नवमेश द्वितीय भाव पर हो तो वो अपने भाव से 6 भाव यानी छठे भाव में है। षष्टम भाव का स्वामी स्वयं को षष्टम भाव में बैठा हुआ ये नवम भाव का स्वामी स्वयं के लिए तो लकी नहीं हो सकता,
लेकिन हाँ, वो अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से अपने परिवार के लिए काम कर सकता है और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर काफी पड़ सकती है। शुक्र होगा तो वो एडुकेशन द्वारा अपने लोगों को या धनार्जन करके लोगों का काम करवाएगा। यदि वो गुरु हुआ तो ऐसा व्यक्ति जो है वो परिवार के लिए अपना मान सम्मान बचाने के लिए या परिवार का मान सम्मान ऊंचा करने के लिए अथक परिश्रम करने के लिए समर्थ करेगा, या अपनी अपनी पूरी इच्छा और अपना पूरा योग वहां लगाएगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि नवमेश तृतीय भाव में हो तो क्या फल देते हैं। यदि नवमेश तृतीय भाव में हो तो सबसे पहले वो अपने भाव को देखते हैं और अपने भाव को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ऐसी स्थिति में वो, अब जब भी वो व्यक्ति को एक मौका मिलेगा या एक प्लेटफॉर्म मिलेगा या कभी भी, क्योंकि तृतीय भाव आपके साहस का भाव है, तृतीय भाव आपके सोच समझ के कुछ काम करने का भाव है। और साथ ही वो एक भाव है, जबकि आप जब भी ऐसा कोई पीरियड आता है, इस प्लैनेट का पीरियड आता है, तो आपको ऐसी सिचुएशंस में डालता है या आपको ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है या ओपनिंग्स मिलती है कि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकें, आप लोगों के साथ उठ बैठ सकें। क्योंकि तृतीय भाव जो है वो आपके भाई बंधुओं का भाव है या एजेंसीज का भाव है। तो हो सकता है कि एजेंसीज द्वारा आप अच्छा कमा लें, जिससे आपका लक उठ जाए या आपका जो नाम है वो भी हो जाए, और छोटे सर्कल्स में या बड़े सर्कल्स में आपकी एक कीर्ति फैले। आप बहुत सोच समझ के ये सारा काम कर सकते हैं। यदि बुध नवम भाव का स्वामी हो और तृतीय भाव में बैठा हो तो वो आपको एजेंसी दिलाता ही है या आपको अच्छे बिजनेस आइडियाज देता है, जिसके कारण आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं और लोग बोलते हैं कि आप बहुत लकी हैं। यदि चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होकर नवम तृतीय भाव में यदि बैठ जाए, नवम भाव का स्वामी होकर यदि तृतीय भाव में चंद्रमा बैठ जाए, तो फिर वापस वो अपने भाव को देखते हैं और आपको एक मेंटालिटी, आपके फाइनेंस में ऊपर नीचे तो देते ही हैं, आपको पार्टनर्स भी ऐसे देंगे जिनके साथ आप एजेंसीज करेंगे, जहां पर आप वो पार्टनर्स आते रहेंगे लाइफ में या जाते रहेंगे, लेकिन हाँ, आपका लक फैक्टर जो है वो भी ऊपर नीचे होगा, लेकिन कभी भी आप कमती में नहीं रहेंगी। क्योंकि यदि चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठता है तो वो केप्रिकॉन यानी मकर राशि में बैठता है, और मकर राशि में एक नक्षत्र श्रवण नक्षत्र उसका है, जहां वो धन देने के लिए क्वाइट केपेबल है। फिर यदि शनि है, शनि नवम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठ जाए तो वो व्यक्ति को ऐसा परिश्रमी व्यक्ति बना देते हैं और पराक्रमी व्यक्ति बना देते हैं, और वो निरंतर काम करने की जो क्षमता है वो शनि में है। और शनि क्योंकि अपने भाव को देख रहे हैं तो वो व्यक्ति निरंतर काम करते रहेगा, जिसके कारण उसके लक में धीरे धीरे लेकिन डेफिनेटली बदलाव आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका लक उसको इतना अच्छा कर देता है कि वो निरंतर देने में कभी भी पीछे नहीं हटता। तो इसी प्रकार यदि तृतीय भाव में नवमेश बैठते हैं तो वो आपको बहुत सुंदर फल देते हैं। डिपेंडिंग किस तरह का फल, डिपेंडिंग कि वो कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं और कौन से प्लैनेट है। फिर यदि नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में चला जाए तो वो अपने से अष्टम में, फिर वही जो मैंने कहा फल दीपिका का डिक्टम की, भाई वो अपने से अष्टम में चला गया तो आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन आने लगेगा। आपके जीवन में हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम के माध्यम से लग आ जाए, वो अचानक, पहले हमको वो प्रॉब्लम दिखता है और फिर बाद में वो बहुत अच्छे से अपने रिजल्ट्स देते हैं। बड़ों की सेवा करने से भी आपके लक में इजाफा हो सकता है। आप लकी हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है वो मरण का भी भाव माना गया है। तो यदि जो डॉक्टर्स हैं, यदि वो ओल्ड पीपल होम में काम करते हैं, क्योंकि नवम भाव वैद्य का भी भाव माना गया है, तो यदि कोई नवम भाव हो का किसी का स्वामी हो जो चतुर्थ भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति यदि ओल्ड पीपल होम या कोई ऑर्गेनाइजेशंस, बच्चों के ऑर्गेनाइजेशंस आदि, ये सारी चीजों से इमोशनल कंटेंट से जुड़े हुए होते हैं, तो उनका लक जो है वो अचानक से कभी उनको बहुत कुछ देने में सक्षम होता है। नवम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठा, नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठने के कारण यहाँ पर जो है वो त्रिकोण बन जाता है, और वो सेम त्रिकोण बनता है इन द सेंस कि जो नवम भाव
की राशि है उसका जो तत्व है वही पंचम भाव का भी तत्व है। और हम ये देखेंगे कि जो लग्न, नवम और पंचम, ये राशि, इनके इन जो राशियों के स्वामी है वो एक दूसरे के मित्र होते हैं। तो यदि अपने मित्र के स्थान पर यदि कोई व्यक्ति जाता है या मित्र के स्थान में बैठता है तो वहां वो कंफर्टेबल होता है, वहां अपने रिजल्ट्स आसानी से दे देता है और बुरी चीजों से ज्यादा वो अच्छी चीज देता है। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हुआ। एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं कि नवम पंचम यानी कि लक्ष्मी स्थानों का जुड़ना एक दूसरे के कारण व्यक्ति का जो भाग्य है उसको ऊपर करता है, क्योंकि आप अपने पूर्व पुण्य से अपने भाग्य को कमा सकते हैं। आपको बच्चे अच्छे मिलते हैं, आपको ज्ञान बहुत अच्छा होता है, सोसाइटी में आपका नाम होता है और किसी ना किसी कुछ कला होती है आपके अंदर जिसके कारण से आप प्रख्यात हो जाते हैं और वो कला आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस देने के लिए सक्षम होता है। यदि यहाँ गुरु हो जाए नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में तो कारको भाव नाशाय के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें D7 D12 आदि बिना देखे एक जजमेंट नहीं पास करना चाहिए। और यदि यही गुरु रेट्रोग्रेड हो जाए तो उस व्यक्ति को बच्चे तो है ही लेकिन डिले नहीं है, उस व्यक्ति को अपने दादा दादी से बहुत प्रेम होगा और उनसे बहुत कुछ प्राप्त भी होगा। यही यदि नवम भाव का जो लॉर्ड है यदि वो शुक्र होके यहाँ पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसी कुछ कला होगी आपके अंदर जिसके कारण दुनिया आपको सराहेगी और आपका नाम बहुत सालों तक बना रहेगा। यदि सूर्य नवम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठ जाए तो आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में वो पद प्राप्ति होगी जो बहुत लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यही यदि चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में विद्यमान हो जाए तो वो सुख, समृद्धि और वैवाहिक सुख भी देता है और नाम तो देने के साथ साथ वो आपको देश विदेश में प्रख्यात भी करते हैं और आप ऐसे काम में लगे रहेंगे जो कि जो कि एक स्टेबिलिटी नहीं होगी उस काम में, इनफैक्ट चेंजिंग प्रोजेक्ट्स काम करते रहेंगे लेकिन उसमें भी आप नाम कमा सकते हैं। फिर यदि हम देखें कि नवम भाव का स्वामी षष्टम भाव में आए तो वो आपको क्या फल है। नवम भाव का स्वामी षष्टम भाव में हमें लगता है कि अच्छा फल नहीं देगा क्योंकि षष्टम भाव जो है वो त्रिषणय भाव 2 में आता है, लेकिन जैसे फल दीपिका कहते हैं कि प्लेसमेंट भी हमें देखनी जरूरी है। तो नवम भाव का जो स्वामी है अपने से दशम में आके विद्यमान होता है, ये बताते हैं कि आपका लक आपके काम से जुड़ा हुआ है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपका लक मजबूत होगा और उतना आप आगे बढ़ेंगे और आपको सहायक इसमें कौन बनेंगे तो जो ग्रह वहां बैठा हुआ है उसकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर में आप देखेंगे कि अपने आप या वीनस हुआ तो कोई लेडी आ गई, गुरु हुआ तो कोई सुलझा हुआ व्यक्ति, कोई वरिष्ठ व्यक्ति आके आपको कुछ सहायता कर गया या आपको बता गया कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए। यदि सूर्य हुआ तो कोई गवर्नमेंट एजेंसी में काम करने वाला व्यक्ति आपको आप पर तुष्ट होकर आपको बताता है कि देखिए इस तरह से यदि आप काम करते हैं तो ये सही होगा। और यदि मंगल हुआ तो मंगल नवम भाव का स्वामी होकर स्वयं नवम भाव को देख भी रहा है और षष्टम और आपके लग्न को भी देख रहा है तो वो उसको पुष्ट कर रहा है। हाँ, यहाँ आपको देखना बहुत जरूरी है कि मंगल पैसे वेस्टेज तो नहीं करा और आप कहीं पैसों का व्यय तो नहीं कर रहे। बाकी ना ये मंगल आपके लक को भी बढ़ाएगा और अचानक अचानक आप देखेंगे कि आप बाहर विदेशों से भी आप पैसे कमा सकते हैं और आपकी जो ऊर्जा है उसमें जब भी आप काम करेंगे या जब भी आप कुछ लोगों को बोलने जाएंगे तो लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे क्योंकि नवम भाव आपका नॉलेज बताता है। तो आपको नॉलेजेबल कोई काम करवाने के लिए भी ये मंगल आपकी सहायता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो। जब नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आता है तो भी एक बहुत सुंदर स्थान है क्योंकि नवमेश अपने से आय स्थान पर बैठे, तो वही आपको बताते हैं कि हाँ यदि आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आप सही लोगों से जुड़ते हैं, यदि गुरु वहां बैठे हुए हैं नवमेश होकर या शुक्र नवमेश होकर वहां बैठे हुए या बुध वहां नवमेश होकर बैठे हुए,
या सूर्य नवमेश वहां होकर बैठे हुए हैं। तो ये सब आपको बोलते हैं कि हाँ, यदि आप सही ढंग से एज कैटेगराइज कि वो किस लोगों को बता रहे हैं, उन लोगों से यदि आप अपना तालमेल बैठाते हैं इन पार्टनरशिप्स या किसी साझेदारी में, तो उनसे आपको गेन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनका लक भी आपके लिए काम करेगा और आपका लक तो काम कर ही रहा है। यहाँ यदि शनि बैठते हैं सप्तम भाव में नवमेश होकर, तो वो नवम भाव को भी देखते हैं। वो जल्दी से पार्टनरशिप में पैसे नहीं देंगे, या वो उन पार्टनर से पैसे देंगे जो आपसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन एक बार पार्टनर उन तरह की पार्टनरशिप्स में जहाँ जो लोग हैं वो आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो या आपसे ज्यादा मेहनती हो, उन पार्टनरशिप्स में आपको पैसे दे सकते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, और सेल्फलेस मेहनत, क्योंकि सेवेंथ हाउस का शनि सेल्फलेस मेहनत में बिलीव करते हैं। और यहाँ पर शनि में सहयोग भी फॉर्म होता है, तो वैसे शनि आपको देने के लिए काफी केपेबल है। लेकिन बात यही है कि मेहनत करना, अपने टैलेंट दिखाना आपके लिए जरूरी हो जाता है। फिर यदि नवम भाव में का स्वामी अपने अष्टम भाव में बैठते हैं, तो यहाँ जो परिस्थिति है वो शायद थोड़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि जो नवमेश है वो अपने से द्वादश भाव में विद्यमान है। अपने से द्वादश भाव में विद्यमान होने का मतलब ये हुआ कि वो नेगेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स जिसे हम कहेंगे, या थोड़ी सी एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि यदि आप अपने अध्यात्म को बढ़ाएंगे, अष्टम भाव अध्यात्म को बोलता है, नवम भाव आपके प्रैक्टिसेस या आपके तप को बोलता है। तो यदि आप अपने अध्यात्म में अपना तप बढ़ाते हैं, तो आप जीवन में उन्नति करने लगते हैं, क्योंकि नवमेश उन्नति पर होगा तो नवम भाव भी उठने लगेगा और अष्टम भाव भी। तो जैसे जैसे आपका तप बढ़ता जाएगा, आपकी जो स्पिरिचुअल ऊर्जा है वो भी बहुत स्ट्रांग होने के साथ साथ मटीरियली भी आप बहुत केपेबल होने लगेंगे। अब जब नवम भाव और शनि यदि द्वादश भाव नवम भाव से अष्टम भाव में आ जाए, तो वो आपको विरक्तता भी दिला सकते हैं, कि वो आपको सही खोज जो आप कर रहे हैं उसकी ओर ले जा सकते हैं। और हो सकता है कि आपको फिर किसी चीज से कोई मोह नहीं रहे, कोई पैसों का या किसी चीज का मोह नहीं रहे। ये आपको पैतृक संपत्ति दिलाने के लिए भी केपेबल है। और बहुत बार देखा गया है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से, फादर से बहुत दूर रहता है, क्योंकि काम के सिलसिले में पेरेंट्स बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, या फादर जो है वो दूसरे शहर में रहते हैं, या बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ता है। तो ऐसी स्थितियां भी यदि नवमेश द्वादश भाव में हो, अपने से द्वादश यानी अष्टम भाव में हो, तो पैदा हो सकती है। जब नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही है, जब अपना स्वयं का स्वामी अपने भाव में हो, तो बहुत सुंदर रिजल्ट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जैसे जैसे उनकी वृद्धि होगी, जैसे जैसे उनमें स्पेशली दी बेनिफिक इफेक्ट्स एस्पेक्ट्स आएंगे, या उन पर से बेनिफिक प्लैनेट्स का गोचर होगा, तो उनमें स्ट्रेंथ आएगा। और जब भावेश को स्ट्रेंथ आता है, या भावेश और स्ट्रांग होता है, तो उस भाव में भी स्ट्रेंथ आता है। तो ऐसी स्थिति में जिन चीजों की आपको कामना होगी, या जो चीज आप प्राप्त करना चाहेंगे, आपके लक के द्वारा आप केपेबल है वो सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए। गुरु होगा तो आपको उच्च शिक्षा हुई, गुरु होंगे तो आपको उच्च शिक्षा हुई, या आपको जो नाम हुआ, कीर्ति हुई, आपको नॉलेज हुआ, आप आपकी जो रिलीजियस नॉलेज हुआ है, वो सारी चीजें आप प्राप्त कर सकेंगे। यदि शनि हुआ तो शनि हुए तो आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण आपको गेन्स मिलेगा, या दूर दराज जाने के लिए जो आप इच्छा रखते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। यदि मंगल हुआ तो आपको बोलने की शक्ति, आपको नियंत्रण लोगों को करने की शक्ति, ये सारी चीजें आपको आएंगी। आपको लॉ और लॉजिक के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके कारण आप देश विदेश में अपना नाम कमा सकते हैं, या बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, या बाहर जाके अपनी जीविका भी कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यदि नवम भाव में कौन सा प्लैनेट है या विद्यमान है, उससे हम बता सकेंगे। और यदि गुरु हुए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स, बुध हुए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमने बात की कि भावार्थ रत्नाकर और फल दीपिक और उत्तर कलामृत के अनुसार नवम भाव जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी बताता
है। फिर नवमेश यदि दशम भाव में हो तो वो व्यक्ति का दिमाग जो होता है वो बिजनेस के लिए बहुत सही होता है या अपने जॉब के लिए बहुत सही होता है, और उसमें वो दूरदर्शिता आती है कि वो अपने बिजनेस या अपने काम को लेकर अब जो भी उसकी दिनचर्या है या जीविका है या अपने कर्म में भी वो अपनी एक विवेक शक्ति का यूज करे और जो सही है उसके साथ आगे बढ़े। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत नाम और अपने कर्मों द्वारा वो बहुत नाम और यश कमा सकता है। यदि नवमेश एकादश भाव में हुए तो वहां नवमेश जो है वो आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नाम और कीर्ति देते हैं। वो आपके पिता को भी आपके भाई अपने भाई बहनों को साथ छोटे भाई बहनों को साथ लेकर आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। वो आपके गुरु की आवाज में एक ऐसी सुंदर आपके गुरु को वो वाणी प्रदान करते हैं जिसके कारण उनका नाम और उनका यश जो है वो फैले, और वो आपके माता के भी जो पैतृक संपत्ति है उसको भी वो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये नवम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में गोचर करे तो वो बहुत लोगों के लिए, आपके जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सही बताता है। और स्त्री धन के लिए यदि हम बोले, यदि आपके स्पाउस के लिए भी ये बताता है कि उनके बच्चे होने की कैपेसिटी कैसी है। तो क्योंकि स्त्रियों के लिए एकादश भाव से भी बच्चे देखे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव व्यय का भाव है। तो जनरली लोग बोलेंगे यदि नवम भाव का स्वामी व्यय भाव में चला गया तो फिर वो हमारे कोई काम का नहीं है। हमें ये सोचना गलत है, क्योंकि वो हमारी माता के लिए नवम भाव हो सकता है, हमारे पिता के लिए चतुर्थ भाव हो सकता है, तो उनको सुख प्राप्त हो सकता है। माता बहुत यशस्वी और तपस्वी हो सकती है। यदि नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाता है तो हमारे भाई बहनों का जो काम है वो बहुत अच्छा चलता है, वो देश विदेश में अपना नाम कमाते हैं। यदि नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाता है तो हम द्वादश भाव यानी कि बाहर में इन्वेस्टमेंट्स करके, बाहर के शेयर आदि खरीद के, या फिर बाहर देशों से भी अपना आय और वहां बाहर के देशों में भी अपना नाम कमा सकते हैं। कोई भी भाव का जो स्वामी है वो हर समय खराब फल नहीं देता, लेकिन हमें इस बात को जानना जरूरी है कि वो कहाँ से हम उस ऊर्जा को हार्नस करें ताकि हमें अच्छे फल प्राप्त हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, देख लेते हैं कि नवमेश भिन्न भिन्न भावों में क्या रिजल्ट्स दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के चार्ट में हम देखते हैं कि नवम भाव का स्वामी लग्न पर है और ये सूर्य है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, नवम भाव का स्वामी यदि लग्न पर हो तो उस व्यक्ति को बहुत ही पराक्रमी बनाता है और उस व्यक्ति को सेल्फ मेड पर्सन बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सब ये जानते हैं क्योंकि ये सूर्य है, तो उनका तेज इतना था कि केवल उनके देशवासी नहीं, देश विदेश के लोग उनका लोहा मानते थे। इनफैक्ट फाइनेंशियल एक्यूमेन भी उनका इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने जेआरडी टाटा को भी सलाह दी थी, जिसके कारण टाटा मोटर्स आज खड़ा है। तो हम देखते हैं कि नवम भाव का स्वामी यदि लग्न पर हो तो वो व्यक्ति गुरु की उपाधि भी प्राप्त करता है और साथ ही उसका तेज इतना होता है कि वो देश विदेश में अपना लोहा मनवाने के लिए सक्षम होता है। फिर हम देखते हैं कि यदि नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो आपके लिए वो पैसा शायद काम ना आए, वो यश काम ना आए, लेकिन आप दूसरों के लिए मेहनत कर सकती हैं, आप अपने परिवार के लिए मेहनत कर सकती हैं और आपका लक आपके परिवार के लिए काम आ सकता है। जिन्होंने जयललिता जी की जीवनी पढ़ी है वो जानते हैं कि जयललिता जी यदि काम में आई और उन्होंने अपना अध्ययन छोड़ा तो बीच में ही छोड़ा, तो इसके लिए ताकि वो अपने परिवार का संचालन कर सके या परिवार के लिए जीविका कमा सके। और शनि है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यदि शनि बैठ जाते हैं नवमेश होकर तो वो आपको अथक परिश्रम कराते हैं और उसके बाद जब उनकी लाइफ में पैसा आना शुरू हुआ उसके बाद उन्हें घूमकर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह हम शेषाद्री अय्यर जी का भी चार्ट लेते हैं और देखते हैं कि उनका जो नवमेश है वो सप्तम भाव में आ गया, यानी कि उनको गुण और अपने अपने जो पराक्रम या अपनी वाक शक्ति और अपने
पढ़ाई के कारण उन्हें एक स्थान प्राप्त हुआ। शेषाद्री अय्यर जी बहुत वेल नोन है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो उनकी टेक्निक्स है, उनकी जो डिस्कवरीज है, वो दूसरों से बहुत भिन्न है। यदि हम ऋतिक रोशन का चार्ट लेते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि नवमेश नवम भाव में ही है और तृतीय भाव को देख रहे हैं। नवम भाव आपकी कीर्ति का भाव है। नवम भाव आपको एक लर्निंग्स भी कराता है, क्योंकि वो तृतीय भाव को देख रहा है, और तृतीय भाव से यहाँ नीच का ही सही, लेकिन उनका पंचमेश नवम भाव को और नवमेश को दृष्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम तो थी, लेकिन उसको ओवरकम करना और उनकी वाक शक्ति को शुद्ध करना और इतना अच्छा करना कि लोग उनकी वाहवाही करें। पंचमेश देखने के कारण उनको कलाओं में भी, भिन्न प्रकार की कलाओं, चाहे आप डांसिंग बोले, चाहे आप बहुत सारी चीज बोले, पारंगत बनाता है। राहुल द्रविड़ का भी नवमेश नवम भाव है, और इससे ज्यादा हम क्या बोले कि इनको वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, द वॉल के नाम से भी क्रिकेट में जाना जाता है। ये जब, और क्योंकि ये मंगल है, तो जब ये अपना पराक्रम दिखाते थे, या जब इन्होंने कभी भी संकट की घड़ी में, खेल में सोचा कि इनको अपने, और यहाँ भी हम देखेंगे कि पंचमेश और नवमेश का एक त्रिकोणीय रिलेशन है, जिसके कारण इनका लक भी इनको साथ दिया और इनका पराक्रम भी इनके साथ था, क्योंकि वो मंगल है। फिर हम विश्वनाथन आनंद का भी चार्ट लेते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि नवमेश जो है वो सप्तमेश के साथ द्वादश भाव में है। विश्वनाथन आनंद ने अपनी इतनी सारे रिकॉर्ड्स बनाए, ये सब विदेशों में इन्होंने बनाए, और इनके जो विदेशी दोस्त थे उन्होंने इनको बहुत चीजों में मदद भी करी। तो हम देखते हैं कि नवम भाव का स्वामी, और ये अपने पेरेंट्स से, माता पिता, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है, और नवमेश जो है वो बुध है, वो भी द्वादश भाव में। तो ये अपने पेरेंट्स से दूर रहकर देश विदेश यात्राएं करके उन्होंने अपना वो गौरव और सम्मान, अपनी मातृभूमि का भी सम्मान बढ़ाया। इस तरह हम देख सकते हैं कि नवमेश जहां बैठ जाए वहां के फल देने में बहुत सक्षम है, क्योंकि एक बहुत पावरफुल प्लेनेट हो जाते हैं, और हमारे लक के फैक्टर होने के कारण हमें बहुत कुछ देने के लिए सच है। किसको ये मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये वो प्लेनेट और ये हाउस जहां वो बैठे हैं उससे मालूम पड़ता है। नक्षत्र की भी इसमें बहुत सारी, नक्षत्र का भी इसमें बहुत सारा योगदान होता है। तो एक जो नजर है वो हम 2-3 चार्ट्स में देख सकते हैं। यदि हम उत्तर आषाढ़ नक्षत्र ही ले लें, जो कि विवेकानंद जी का था, तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि विवेकानंद जी ने अपने प्रिंसिपल्स, अपने गुरु के प्रिंसिपल्स पर अडिग रहकर काम करने की सोची, और चाहे जो भी परिस्थिति हो उसको डटकर काम करने का, डटकर सामना करने का उन्होंने सोचा, और इसके कारण आज उनका नाम, उनके देहांत के कितने वर्ष बाद भी उनका नाम आज एक तरह से अमर है। फिर यदि हम चाटले शेषाद्री अय्यर जी का, तो उनका जो नवमेश है वो सूर्य है, वो आद्र नक्षत्र में है। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अथक परिश्रम की, उन्होंने रिसर्च करी, और अपने इंटेलिजेंस, एक तो सूर्य वो भी आद्र नक्षत्र में, मेहनत की भी शक्ति है और इंटेलिजेंस की भी शक्ति है, और वो भी नवमेश उनको एक एक अलग ही पथ बताता है, जिसके कारण उनका नाम सामने आता है। यदि आप चार्ट में ऋतिक रोशन का यदि आप चार्ट लेते हैं और उसमें चंद्रमा की यदि आप स्थिति देखते हैं, तो चंद्रमा नवमेश होकर पुष्य नक्षत्र यानी सीखने की जो शक्ति है वहां विद्यमान है, और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी माँ ने उनको हार मानने नहीं दिया, क्योंकि माँ जो है वो भी चंद्रमा का द्योतक है और अपनी ही राशि में विद्यमान होने के कारण बहुत प्रबल है, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी वाक शक्ति पर काबू पाने की पूरी प्रयत्न की और किया, और उन्होंने वो शक्ति भी प्राप्त की, अपने यत्न से वो शक्ति प्राप्त करी, और अपने अपने विल पावर से, जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने वो शक्ति प्राप्त करी। तो ये भी उनको आगे हेल्प किया, इसने भी उनको हेल्प किया। यदि आप राहुल द्रविड़ के चार्ट में मंगल की स्थिति देखेंगे, तो मंगल जो है
वो अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र एक सॉफ्ट नक्षत्र है, लेकिन वो बहुत डिटरमाइंड है। साइन भी हम नहीं भूलेंगे, स्कॉर्पियो में ही है, तो वो बहुत डिटरमाइंड है। जो काम करना है वो उन्हें करना है, लेकिन बिना बहुत ज्यादा शो या हल्ला के नहीं। और यही राहुल द्रविड़ की पर्सनालिटी यदि हम देखेंगे तो है कि उन्होंने जो एक बार ठान लिया कि हम मुझे ये करना है, वो करके ही मानते थे। विश्वनाथन आनंद के चार्ट में यदि आप देखें तो बुध जो है वो उनके चार्ट में मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र संघर्ष का भी नक्षत्र है, और यदि व्यक्ति रिसर्च करता है, व्यक्ति सही ढंग से ढूंढता है कि तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। इनफैक्ट वो बहुत सी ऊंचाइयों को भी पार कर जाता है जो कि लोग सोच भी नहीं सकते। और यही विश्वनाथन आनंद के साथ हुआ भी। नक्षत्र, राशि और ग्रह ये बताते हैं कि आपका नवम भाव किस तरह से आपके लिए काम करेगा। फिर मिलेंगे, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।